Welcome back to the channel. It's been a long time since I have been active. Now I'll try to stay active and bring lots and lots of information and sharing the knowledge, right knowledge to you. क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत गलत चीज़ों को स्प्रेड कर रहे हैं, होता कुछ है दिखाते कुछ है. मैं आज स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा बेसिक से. सो आई एम गोइंग टू जस्ट डिस्कस 5 की पॉइंट्स यू मस्ट रिमेंबर बिफोर स्टार्टिंग योर फिटनेस जर्नी. अगर आपका गोल कुछ भी है, फैट लॉस करना, वेट लॉस करना या मसल गेन करना, वेट बढ़ाना, अगर ये 5 चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल भी फिटनेस में डोंट स्टेप इन, बिकॉज यू विल फेल डेफिनेटली. नो मैटर आपका कोच इस दुनिया का सबसे बेहतरीन कोच क्यों ना हो, यू विल फेल. पहली चीज़, फिटनेस इज अ टीम वर्क. ये एक टीम वर्क होता है. इसमें कोच और क्लाइंट दोनों मिलकर साथ काम करते हैं. कोच कैन गिव यू द न्यूट्रिशन, कोच can tell you how to do the workout plans, but apart from those 1 hour or 2 hours of training, what you do in 22 hours builds your physique, builds the body. अगर आपका रेस्ट, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, कार्डियो प्रॉपर नहीं है, वर्कआउट प्रॉपर नहीं है, no matter how good your coach is, no matter how much money do you have, you won't see the changes, because fitness is something which you cannot buy. You have to work for it. मेहनत तो करना पड़ेगा फिटनेस में. केवल पैसे से आप फिटनेस नहीं खरीद सकते. इसमें पैसा प्लस मेहनत, बहुत दोनों ही चीज़ जाती हैं ऑन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, कंसिस्टेंसी के साथ. इसी वर्ड के साथ मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी. फिटनेस की 2 सबसे बड़ी प्रीरिक्विजिट्स है, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, नॉट द मोटिवेशन. अगर आप मोटिवेशन ढूंढोगे ना, तो मोटिवेशन एक दिन आएगा, मोटिवेशन दूसरे दिन चला जाएगा. बट इफ यू आर डिसिप्लिन, आपका मन नहीं है तो भी आप वर्कआउट करोगे, बिकॉज यू आर डिसिप्लिन. यू नो यू हैव टू पुट इन द एफर्ट. यू नो आज ये करना ही है, ये प्लान है, ये करना ही है. इफ यू आर डिसिप्लिन, आप न्यूट्रिशन से ऑफ ट्रैक नहीं होगे. यू विल फॉलो द न्यूट्रिशन एंड ऑलवेज बी क्लियर इन योर विजन्स, ऑलवेज बी क्लियर इन योर गोल्स. इसी के साथ मैं तीसरे पॉइंट पे आता हूँ, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन. तो ये हमेशा रहेगा, ये एक ऐसा वेरिएबल है जो कभी चेंज नहीं होगा, नो मैटर आप कितने एक्सपीरियंस हो जाओ. Third point comes, it's a very zealth point, which is crystal clear. Set realistic goals. Goals को ऐसा सेट करें जो रियलिस्टिक हो, जो अचीवेबल हो. ऐसा गोल ना सेट कर लें जो अचीव ही ना कर पाएं. और किसी भी गोल के साथ, क्योंकि एक डिफरेंस होता है फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग. फिटनेस डजंट कम्स अप विद अ टाइम फ्रेम. If someone comes to me and say they want to lose this much amount of weight in this much time, the first question what people ask is, मेरा इतना वजन कितने टाइम में कम हो जाएगा. जब आपकी दूसरे वेरिएबल को लाते हो ना, टाइम में कम हो जाएगा. नाउ इट्स नॉट अ फिटनेस, नाउ इट्स बॉडी बिल्डिंग. वो बॉडी बिल्डिंग का काम है कि हमें इतने हफ्ते में इतने केजी पे पहुंचना है, क्योंकि हमें स्टेज पे चढ़ना है. आपको स्टेज पे तो चढ़ना नहीं है. इट्स ऑल अबाउट फिटनेस. तो फिटनेस इज अ लाइफ स्टाइल, इट हैज नो डेस्टिनेशन. फिटनेस एक बॉडी बिल्डिंग का पार्ट जरूर है, but bodybuilding is a whole lot different game, and I'm talking to all the natural people, natural ones, natural athletes, जो जनरल वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं, जो सिर्फ फिटनेस पे ध्यान देना चाहते हैं. फिटनेस शुड बी ओवरऑल, इट शुड बी द फिटनेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, योर फिजिकल फिटनेस, योर मेंटल फिटनेस. अगर आप सिर्फ बाहर से अच्छा दिखोगे और आपके इंटरनल ऑर्गन्स खराब हैं, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग द फिटनेस. Comes up with a 4th point. It's a team work. टीम वर्क होती है. एक बंदा कभी भी फिटनेस को आगे लेके नहीं जा सकता है. दोनों लोग साथ में जब काम करते हैं, अपने 100% एफर्ट्स पुट इन करते हैं, तो कोच एंड क्लाइंट, यू विल ऑब्वियसली ग्रो. एवरी टाइम यू आर गोइंग टू ग्रो. सो हमेशा याद रखें कि ये एक टीम वर्क है. ठीक है. 5th point, kill the excuses of time man and taste of time. सबसे बड़ा जो एक्सक्यूज लोग लेके आते हैं ना, कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त ही नहीं है. मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि 24 आवर्स में 24 आवर्स कोई बंदा काम कर रहा है क्या. इफ यू आर डूइंग, probably you would be the richest person in the world. Even the richest man in the world finds out 2 or 3 hours for the podcast, for the interviews. Where are you? It's just take 60 to 90 minutes for your body every single day. तो 60 से 90 मिनट में बॉडी को तोड़ दो यार.
and you will see the results. But apart from those 60 to 90 minutes, now what you eat in the nutrition is also very important, क्योंकि ये 24/7 गेम है. It's not a thing of 1 or 2 hours. It's not a job like 10 hours, 12 hours, खत्म, घर पे आके relax. There is no relaxation in fitness. It's a lifestyle. It's not a destination. आप relax कर जाओगे, body relax करना start कर देगी. So always be disciplined. ये सब तब होगा जब आप उन दो वेरिएबल को साथ में लेके चलेंगे, discipline and consistency. अगर आप अपने एक्सक्यूजेस को, ये जो आप टाइम का एक्सक्यूज है, इसे देना बंद कर दें, आप पार्टीज को सेक्रीफाइस करें, फ्रेंड्स को सेक्रीफाइस करें, एटलीस्ट 90 मिनट्स आप सेक्रीफाइस कर सकते हो. लर्न टू से नो, डोंट से येस टू एवरीवन. इफ यू से नो, you are saying yes to your body, and if you are saying yes to other person, you are saying no to your body. So it completely depends on you. अगर आपकी प्रायोरिटी है आपकी फिजिक, आप कुछ भी करोगे उसके लिए. आपके पास टाइम होगा, टाइम निकाल लेता है हर कोई, टाइम सबके पास होता है. इट्स ऑल अबाउट द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द थिंग्स. कितना आप प्रायोरिटी देते हो उस पर्टिकुलर चीज़ को. प्रायोरिटी नहीं दोगे तो एक्सक्यूजेस हमेशा रहेंगे. द सेकेंड थिंग इज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, टेस्ट ऑफ टंग. ये जो टेस्ट है ना, अगर आपका इस पे कंट्रोल नहीं है ना, टंग पे, यू वॉन्ट सी द रिजल्ट. आप एक टाइम तक तो ग्रो करोगे, आपको सब चीज़ें चेंज होती हुई दिखेंगी. एक टाइम के बाद आप वापस वहीं पे आना स्टार्ट हो जाओगे, क्योंकि आपने फिटनेस सीखी ही नहीं. फिटनेस में वी ईट टू फीड, टू गिव अ प्रॉपर न्यूट्रिशन टू द बॉडी, नॉट फॉर द टेस्ट ऑफ द टंग. एंड whosoever tells you कि हम बहुत ही अच्छी मील्स प्रिपेयर करेंगे, बहुत ही टेस्टी मील्स होंगी, इट्स ऑल फकिंग बुलशिट. अगर आपको मील्स बोरिंग लग रही है ना, आपके अंदर वो फायर नहीं है, आपका माइंड उतना स्ट्रांग नहीं है. तो पहले माइंडसेट स्ट्रांग करो. फर्स्ट इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको पता है कि मुझे ये खाने से मेरी बॉडी में ये चेंज आएगा, ये तब्दीली आएगी, तो आप खाओगे. यू वोंट फाइंड आउट टू लुक फॉर द टेस्ट. अर्न दैट टेस्ट. इफ यू वांट टू डू दैट, आई एम नॉट सेइंग कि 365 डेज आपको वैसे ही बॉइल्ड चीज़ें खानी है या टेस्टलेस चीज़ें खानी है. आई वांट कि आप 6 दिन कम से कम बिल्कुल स्ट्रिक्ट खाइए and earn the taste. Try to earn the taste. So these are the 5 key points, essential ones, which you need to remember before starting any fitness journey. Otherwise, you are going to flop, and there is no shortcut other than the hard work. केवल पैसा होने से आप बॉडी नहीं खरीद सकते, फिटनेस बाय नहीं कर सकते, मेहनत करना पड़ेगा. Remember these 5 points. I hope you like the video. Like it, share, subscribe to the channel for more videos. So I'm going to come up with lots and lots of informations now. See you guys in the next video.